है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, और आप लोग जानते भी हैं कि आम का सीज़न आ चुका है। तो आज मैंने इतने सारे आम, लगभग 20-25 आम तो होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही। तो मैंने इतने सारे आम को छील के डाला है। कल शाम को मैंने ये आम तोड़े, वो इसलिए मैंने इसको सुखा रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग कभी कभी खटाई की चटनी खाने का मन करता है, तो जो कड़ी कड़ी वाली खटाई होती है ना फ्रेंड्स, तो वो पीसते नहीं बनती है। तो इस वजह से मैंने ये जो आम में जाली कम, अभी इसमें जाली ऊपर की तरफ थोड़ा जाली पड़ गई है, नीचे की तरफ जाली नहीं पड़ी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा बिना जाली वाला आम सुखा लेते हैं, तो जैसे कली तैयार हो जाएगी। तो जैसे खटाई की चटनी बनाने का मन करता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि मिक्सर में फ्रेंड्स, मिक्सर से पीसो चाहे हाथ से पीसो, जब मुलायम खटाई रहती है जल्दी पिस जाती है, और जो खड़ी रहती है ना तो फ्रेंड्स आसानी से पिसती नहीं है। तो कड़ी कड़ी वाली खटाई पूरी तरीके से जब जाली पड़ जाती है तो वो कड़ा हो जाता है आम। सुखाने पे खटाई एकदम कड़ी कड़ी रहती है तो पिसती नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस आम को मैं काट के, थोड़ा सा आम मैंने कल तोड़ा, पीछे की तरफ आम था, एक डाल थी पीछे की तरफ, और बच्चे रोज़ उस पर ढीला मारते थे, तो ढीला बार बार चला आता था मेरे छत पे। और कई बार मुझे ढीला लगने से बचा भी, मैं छत पे काम कर रही थी। एक दिन तो मैं गेहूँ धुल रही थी, तो बच्चों ने ढीला मारा। बच्चे आसपास के जो बच्चे हैं, तो आम तोड़ने के चक्कर में उन लोगों को ये नहीं दिखता है, कि ये नहीं सोचते हैं बच्चे कि छत पे अगर कोई होगा किसी को लग जाएगी, ये सब नहीं सोचते। तो बच्चे हैं ढीला मारते रहते हैं आम तोड़ने के चक्कर में। तो पीछे की तरफ जो डाल थी, तो मैंने उसका आम तोड़ लिया, इसलिए क्योंकि बच्चे इस तरफ ढीला ना मारे, और पीछे की तरफ जब ढीला मारते थे तो छत पे आके गिरता था। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना आम सुखा लिया है। अब हम लोग काउंट करते हैं कितना में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लगभग 50 कली तैयार हुई, मतलब 20-25 आम हैं, मैंने जो अंदाज से आप लोगों को बताया फ्रेंड्स। अब जब इसका खटाई बन जाएगा ना, तब बढ़िया रहेगा, सूख जाएगा अच्छे से, तो खटाई तैयार हो जाएगी इसकी। अब जैसे चटनी वगैरह बनाने का मन करता है। अभी तो फ्रेंड्स आम का सीज़न है, तो हम लोग आम की चटनी खाते हैं, लेकिन जब आम का सीज़न चला जाएगा तो हम लोगों को जब चटनी खाने का मन करेगा आम की, तो हम लोग यही खटाई को भिगोकर, जब भीग जाएगी अच्छे से, तो हम इसे पीस देंगे। भिगो के पीसने से क्या होता है ना कि अच्छे से पिस जाती है, और जो कड़ी कड़ी खटाई रहती है ना फ्रेंड्स, वो पिसती नहीं है, और कड़ी कड़ी उसका रेसा रेसा रह जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी कम जाली पड़ी है, तो लाओ इसको बना लेते हैं। और अभी मैं छत पे आई तो मुझे एक आम मिल गया एक आम मिला है मुझे। अच्छा फ्रेंड्स, आम जब गिरा रहता है, तो जब गिरा हुआ आम मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। तोड़ने में वो मज़ा नहीं है जो आम गिरा हुआ उठाने में मज़ा है। बहुत सारे लोगों को तोड़ने में ही ज़्यादा मज़ा आती है। मैं बच्चों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तोड़ने के चक्कर में, आम लगे रहते हैं, आम गिरा रहता है, लेकिन उसको उठा के नहीं लेंगे, उसको कहेंगे वो अच्छा आम नहीं है। गिरा हुआ जो आम रहता है उसको नहीं लेते हैं बच्चे, उनको तोड़ने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, ढीला मार मार के तोड़ने में लगे रहते हैं। और आम देखिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा आम है। अब ये आम खाने में हल्का सा फट जाता है, आम जब गिरता है तो हल्का सा उसमें चिटक जाता है, आम फट जाता है हल्का सा। तो इसी वजह से बच्चे लोग वो ये आम नहीं खाना चाहते जो आम गिरा रहता है, उनको चाहिए कि तोड़ना ही है हमें। तो इसलिए ना, क्योंकि बच्चों को आम तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आती है। अभी फ्रेंड्स, ये जो पीछे की डाल है एक, तो ये जो पीछे डाल दिख रही है आप लोगों को, एक डाल 2 डाल गई है, इन्हीं दोनों डालों में आम था। ये जो पीछे की डाल दिख रही है आप लोगों को, ये डाल गई है और ये डाल गई है, इन दोनों डाल में आम था थोड़ा बहुत। तो
काफ़ी आम था, लेकिन बच्चों ने तोड़ तोड़ के जीना हराम किया हुआ था। काफ़ी आम बच्चों ने तोड़ डाला था, तो 20-25 आम उस डाल में बचे थे। तो मैंने सोचा कि लाओ इसको तोड़ के थोड़ा हम लोग कली बना लेते हैं, क्योंकि आम की ज़रूरत लगती है। अब खटाई वगैरह जैसे हम लोग कभी कदार सोयाबीन का चने का कबाब बनाते हैं, तो उसमें चटनी, उसके साथ चटनी अच्छी लगती है खटाई वाली। कभी कदार जैसे आलू चाट चाट पकौड़ी वगैरह बनता है, तो खटाई की चटनी अच्छी लगती है। तो कभी कभी खटाई की चटनी अच्छी लगती है, और पुदीने के साथ धनिया पुदीना खटाई और उसमें थोड़ा जीरा डाल के चटनी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जिससे हम लोग आम की चटनी बनाते हैं, उसी तरीके से खटाई की चटनी बनती है। तो खटाई की चटनी बनाने का जुगाड़ मैंने कर लिया है। थोड़ी 20-25 कली मैंने 20-25 आम का मैंने डाल दिया है थोड़ा चटनी के लिए। और अब खटाई बनाना बाकी है फ्रेंड्स। मैं रोज़ भगवान से यही मना रही हूँ कि आंधी आए, ताकि हम लोग आम बीनें और आम बीन के खटाई बना सकूँ मैं। अभी अचार बनाने के लिए आम में जाली ढंग से नहीं पड़ी है, तो ढंग से जब जाली पड़ जाएगी तब हम लोग अचार बनाएंगे। तो जब जाली अच्छे से पड़ जाएगी आम में, तब हम लोग अचार बनाएंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आम कितने बड़े हो चुके हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो काटा हुआ आम दिखाया, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए कि आम बड़े हो चुके हैं, ये देखिए। अभी मैं इस आम को हाथ से तोड़ सकती हूँ। अब की बार आम थोड़ा कम ही हुआ है, क्योंकि आम बहुत सारे आम झड़ गए। बहुत हवा चली, जब छोटे छोटे आम थे तो बहुत हवा चलती थी, बहुत सारे आम गिर गए। मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में कितने आम झड़ गए। तो इसी वजह से आम देखिए, नहीं तो ये जो एक गुच्छे में एक आम, एक गुच्छे में 2 आम है, ये गुच्छे में 4-4 5-5 आम रहते थे। इतना आम फरता था। लेकिन इस बार आम बहुत कम फरा है। अगली बार बहुत आम फरा था, लेकिन अगली बार मुझे मौका नहीं मिल पाया अचार खटाई बनाने का, इस वजह से। लेकिन इस बार आम बहुत कम फरा है अगली बार के अकॉर्डिंग। अगली बार तो बहुत ज़्यादा आम लगा था पेड़ में, समझ लीजिए गुच्छा गुच्छा आम था। जैसे एक गुच्छे में 1 आम है, एक गुच्छे में 2 आम है, आप लोग देख रहे हैं। एक गुच्छे में 1 या 2 या 3 आम से ज़्यादा नहीं है। एक गुच्छे में 5-5 6-6 आम होते थे। ये जैसे ही आप लोग एक डाल देख रहे हैं, ये देखिए ये डाल खाली है, इसमें 5-5 6-6 आम हुआ करते थे। मतलब इतना ज़्यादा आम फरता था। लेकिन इस बार आम बहुत झड़ गए, क्योंकि बेटाइम हवा चलने लगी। अब आंधी आने का समय आया है कि अब आंधी आए तो हम लोग खटाई बनाएं। लेकिन अब आंधी नहीं आ रही है फ्रेंड्स। ये अब समय आ रहा है कि अब आंधी आए। तो अब आंधी आती तो मज़ा आ जाती, हम लोग आम बटोर के खटाई बना लेते। लेकिन अब आंधी नहीं आएगी। जब फ्रेंड्स ज़रूरत रहती है हवा की, तब नहीं आती है आंधी। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं रहती है तो फटाफट आंधी आती है। रोज़ आंधी, रोज़ आंधी। जब आम छोटे छोटे थे, नन्हे नन्हे थे, रोज़ आंधी आती रहती थी। छोटे छोटे आम, इतने ज़्यादा आम झड़ गए। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो ब्लॉग में मैंने बनाया था कि इतनी आंधी आई कि इतने सारे आम झड़ गए। आप लोग देखेंगे मेरे पुराने वीडियो जाके, तो आप लोगों को पता चलेगा कितने सारे आम झड़ गए। और वो छोटे छोटे आम एक एक पन्नी बच्चे आम भर के लाते थे। अगर वो आम बड़े हो जाते तो एक पन्नी की जगह वो 1 बोरी आम तैयार होता। इतना मतलब बड़े होने पे आम जनाई पड़ते। छोटे छोटे आम, इतने छोटे छोटे आम टिकोरा जो थे वो गिर गए। समझ लीजिए 2-2 3-3 पन्नी बच्चे आम बिन के लाते थे सुबह शाम। इतना आम गिर जाता था। तो वही आम अगर बड़ा हो जाता, जब आम वो बड़ा हो जाता तो इतना बड़ा बड़ा होता, तो वो आम 1 पन्नी आम 1 बोरी आम तैयार होता। समझ लीजिए फ्रेंड, इतना ज़्यादा आम का इस बार नुकसान हुआ हवा की वजह से। और यही कारण है कि आम बहुत कम लगे हुए हैं। लेकिन ठीक ठाक हो गया है, काम भर का अचार भर का मिल जाएगा। खटाई की व्यवस्था तो नहीं समझ में आ रही है, जब हवा आएगी तभी खटाई की व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन अचार का कंफर्म है। अचार में 150 आम, मुझे 100 नहीं तो कम से कम 50-70 आम तो मिल ही जाएंगे अचार बनाने के भर के। और खटाई का तो देखा जाएगा, हवा आएगी आंधी आएगी तभी खटाई बन पाएगी, क्योंकि आम
जो है कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब रिस्क नहीं ले सकते कि किसी को तोड़ने के लिए हम आम कहें, क्योंकि अब थोड़ा सा खटाई बनाने के लिए किसी को परेशान करना, और दूसरी बात किसी कोई गिरे पड़े चोट लगे तो उसका भी ब्लेम हमारे ऊपर ही आएगा। तो इस वजह से हम लोग आम तोड़ने के लिए किसी को नहीं कहते हैं। अगर आम गिरा हुआ मिल जाता है तो मैं खटाई बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत इधर दाल में जो आम है उसी का अचार मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अचार ज़्यादा पसंद नहीं है। बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं, कोई आ जाता है तो अचार होना चाहिए, एक वैरायटी के लिए अचार होना चाहिए। तो इसलिए मैं अचार बना लेती हूँ। मुझे बस ख़ास पसंद नहीं है। मुझे आम की चटनी अच्छी लगती है, आम दाल में डाल के अच्छा लगता है, और आम का पन्ना जो जलजीरा बनता है ना, मार्केट में जो मिलता है, पुदीने का पत्ती और जीरा काला नमक डाल के, कभी मैं मीठा चीनी डाल के आम पन्ना बनाती हूँ, कभी नमक डाल के आम पन्ना बनाती हूँ। तो आम पन्ना मुझे अच्छा लगता है, आम पन्ना मैं बनाती हूँ, और सोच रही हूँ कि आज आम पन्ना बना दूँ, क्योंकि मेरे बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे हैं मम्मी आम पन्ना बनाइए। तो आम पन्ना बच्चों को भी पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है आम पन्ना। तो इस वजह से मैं आम पन्ना बनाती हूँ। आप लोग भी फ्रेंड गर्मियों में आम पन्ना बना के ज़रूर पिएँ। आम पन्ना मतलब जलजीरा, आम का जलजीरा शुद्ध। मार्केट में पैकेट वाला जो जलजीरा आता है, आप लोग जानते ही हैं, पैकेट वाला जो जलजीरा आता है वो ओरिजिनल थोड़ी ना फ्रेंड्स, उसमें अमचूर मिला हुआ है, ढेर सारे मसाले मिले हैं। लेकिन आप उसी जगह पे घर पे अगर जलजीरा बनाते हैं, आम को उबाल लीजिए, उबाल के उसका सारा पल्प उसका मैश करके उसका सारा पल्प निकाल के उसका रस निकाल लीजिए सारा, और छिलके को उसके सारे उसके सारा जो गूदा है उसको फेंक दीजिए। और पल्प निकालने के बाद उसके बाद थोड़ा पुदीने को कूट लीजिए, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा कूट लीजिए, उसमें डाल दीजिए, थोड़ा काला नमक डाल दीजिए, अच्छे से ठंडा ठंडा पानी उसमें मिला के वो बढ़िया सा जलजीरा घोल लीजिए और पीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर मीठा चाहिए आपको, खट्टा ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो उसमें चीनी डाल लीजिए, और अगर खट्टा अच्छा लगता है जलजीरा तो आप खाली काला नमक डालिए, चीनी मत डालिए, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। घर में जलजीरा ज़रूर बनाएं, मैं बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ आज मैं जलजीरा बनाऊँ तो आप लोगों को एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँ। तो मैं बनाऊंगी जलजीरा, तो आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप सभी को मैं बोलूँगी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।